जी, सुप्रीम कोर्ट का बीते रोज जो आदेश आया, एक नसीहत आई सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कि आपकी बुलडोजर कार्रवाई असंवैधानिक है, कानून संगत तरीके से कार्रवाई कीजिए। कैसे देखते हैं इस आदेश? और ये देखिए, देश जो चलता है ना, वो कोर्ट तो जब भी पास करेगा कानूनी एक जो सिस्टम है, जैसे कहीं पर इलीगल एनक्रोचमेंट है जो भी है, तो उसका प्रॉपर जो है फॉर्मुलेशन बना हुआ है, आप उसको नोटिस कीजिए और सर्विस के बाद जो है उसको 15 दिन 10 दिन 3 दिन जो भी देना है गवर्नमेंट टाइम देती है कि आप अपना जवाब दो। हाँ, तो लेकिन योगी सरकार ने जब भी जिसका भी डेमोलिशन किया है तो वो प्रॉपर जो है नोटिस चिपका दी है उसके घर पर। हाँ, और उसको नोटिस कर कर उसके बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनकी गलती है जो एनक्रोचर है। हाँ, अब इसमें योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करना कि उन्होंने जो है अवैध रूप से जो है ऐसा काम किया है, ये गलत है। बिकॉज उन्होंने जितनी भी कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो अप कर कर ही काम किया है, बुलडोजर का एक्शन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और आगे भी लेंगे वो। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना, क्या आपको लगता है क्यों जरूरत पड़ गई इस तरह का आदेश देने की सुप्रीम कोर्ट को? क्या कहीं गलती हो गई कुछ? नहीं, गलती बात नहीं है। यहाँ है कि आप कहीं भी किसी भी कोर्ट में कोई पिटीशन लेकर जाइएगा तो आपको ऑर्डर पास करना ही है, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि सरकार की के जो लॉयर्स हैं, स्टेट लॉयर्स जो होते हैं, उनकी वजह उनके तरफ से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ होगा, इसलिए इस तरह का जो है गाइडलाइंस पास किया गया है, जबकि वो सारे गाइडलाइंस पहले से फॉलो अप हो रहे हैं। ओके, तो इसमें कोई सरकार को घाटा नहीं है, सरकार को और फायदा है, सरकार को फायदा है और सरकार को फायदा ताकत मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दे दिया कि जो भी जहाँ भी देश में, जिस भी स्टेट में, राज्य में, गांव में जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट है और जो भी इलीगल जो गुंडे मवाली हरामी जो भी हैं, जो लोगों के सिस्टम को ओवरराइट किए हुए हैं, हाँ, उनके छाती पर मूंग दरा जाएगा। वेरी गुड, ठीक बात है, ठीक बात है। भाई साहब, एक बात बताओ, इतने लोगों में क्या कोई ऐसा शख्स भी है जिन्हें लगता है कि योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह जो लगा है वो ठीक है? हम यूपी से आते हैं, मेरा सीएम है योगी। सुनो भाई साहब को, ठीक है, मौजूद आदमी। देखिए, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत धड़ाधड़ फैसले भी लिए हैं। कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश मैं नेवड़ा और कानपुर, मतलब कानपुर के मेरा सीएम जो है योगी है। जी, ठीक है। अब हाँ, बुलडोजर बाबा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँ, बहुत अच्छे फैसले ले। देखिए, गुंडों को रोक ऐसे ही लगती है और गुंडों पे रोक लगाना बहुत जरूरी है। मैं आपको रोक रहा हूँ, कानपुर की बात कर रहा हूँ, अवस्थी जी कैसा काम कर रहे हैं? नए सांसद चुने गए वहाँ के। देखिए, सांसद लोग अपना काम करते ही हैं। ठीक है, कानपुर की स्थिति फिलहाल, कानपुर तो ठीक ही है। कानपुर तो मनमौजियों का शहर है, मनमौजी का शहर है और हमारे गुटखा का शहर है। गुटखा वहाँ ज्यादा बनता है। और मैं योगी की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आज 36 का हूँ और अगर देखा जाए, मैं भारतीय राजनीति को बहुत ही करीब से जानता हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक ऐसा सीएम नहीं बना। हमारा उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। इतना सा राज्य नहीं है दिल्ली के ऐसा, इतना सा राज्य, और वो बहुत बड़ा राज्य है। बहुत कुछ होता था उत्तर प्रदेश में, आज शांति है, सब चैन से रह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चैन से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिर्फ एक्शन की वजह से, अगर सीएम हमारा एक्शन नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का आदेश क्यों देना पड़ गया? सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी दो केस जाते, जो उनके सामने रखे गए होंगे, तख्त रखे गए होंगे कि हमारा घर बिना नोटिस के तोड़ दिया, या हमारा ऐसे तोड़ दिया, या हमारी सारी चीज़ें कर दी। लेकिन अब फैसले होंगे और योगी आदित्यनाथ नहीं रुकेंगे किसी भी कीमत पे। ठीक है। देखिए, देश में इमरजेंसी जब हो जाता है, समाज में जब इमरजेंसी हो जाता है, तो सारे कोड कायदे नियम कानून फेल जब कर जाते हैं तो सरकार को शांति व्यवस्था का स्थापित करने के लिए उसको जो भी अच्छा लगता है उसको करना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश का ये हाल था कि आप घर द्वार, जिसका जो सही लोग थे, बोनाफाइड सिटीजन्स थे, समझे, वो लोग शांति से रह नहीं पा रहे थे। उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, उनकी संपत्तियां लूटी जा रही थी, उनके जो जमीन जायदाद टूटे जा रहे थे, उनकी माँ बहन की इज्जत टूटी जा रही थी, रोज नया डकैती हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में
कानून कायदा जो को वो लोग कुछ समझ नहीं रहे थे, कोर्ट को खरीद कर रखे थे, पुलिस को खरीद कर रखे थे, नेताओं को खरीद कर रखे थे। इसीलिए ये इमरजेंसी में देखा गया कि ये जो है पुलिसों को गुलाम बना कर रखे थे। सामने आके बोलो अगर बात में जिस तरह के इमरजेंसी के दौरान जो है इमरजेंसी लगाकर इसने देखा कि इस तरह से कैसे कंट्रोल किया जाए, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए इस तरह से जो योगी आदित्यनाथ जी ने ये इनिशिएटिव लिया था, अब बेहतर रूप से अब कंट्रोल हो गया है। और देखिए अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक लगाम लगा है, अगर उस पेरीफेरी में, उस गाइडलाइंस में अगर लोग अगर संभल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वही जमाना आएगा, वही सिस्टम फिर से लागू। ठीक है, अंतिम रिएक्शन जिस तरह के जजमेंट आ रहे हैं ना, ऐसे लगता है देश को डराने वाले सिस्टम को भी डरा रहे हैं।